योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी 2.0 को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव एजेंडे भी शामिल किए गए हैं। आज की बैठक में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ओडीओपी 2.0 का रहेगा। इसके तहत मौजूदा योजनाओं को सरल बनाया जाएगा और नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। इसी के साथ भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण जा सकता है। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास सिंह जी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से खास है, क्योंकि ओडीओपी 2.0 को तो मंजूरी मिल सकती है, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े प्रस्ताव जिन्हें हरी झंडी योगी कैबिनेट से? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है आज की। जो फैसले दिए जा रहे हैं उनमें तमाम सारे अहम फैसले हैं। उनमें से जैसा कि आपने जिक्र किया ओडीओपी 2 की लॉन्च का, इसके साथ साथ तमाम सारे उद्योग जगत के प्रस्ताव हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है, उस पर सबकी निगाहें हैं और बहुप्रतीक्षित ये है कि अग्निवीरों को लेकर आरक्षण की बात प्रदेश में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन पर कैबिनेट की मंजूरी दी जा सकती है। और यह एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जो अग्निवीर होते हैं, जो 4 साल बाद जिनका रिटायरमेंट होता है, 75% लोग जो वापस आएंगे, उनके लिए प्रदेश में ये 20% पद आरक्षित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में तमाम सारी वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज में 20% का आरक्षण देना अपने आप में ये ऐतिहासिक निर्णय होगा और कहीं न कहीं तमाम सारी युवाओं की इस पर नजर है। इस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है और कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया ओडीओपी 2 की बात, तो ये एक ऐसी योजना है जो पीएम मोदी की संकल्पना थी कि हर जगह पे, हर क्षेत्र के उत्पाद को अपनी एक पहचान मिल सके, जिसकी ब्रांडिंग की जाए और पूरे देश दुनिया में उसकी पहचान हो सके। इसका एक सफल हमने देखा कि प्रयोग किया गया था उत्तर प्रदेश में, जो काफी ज्यादा सफल रहा। और अब आगे की इसकी योजना है, इसके कार्य विस्तार की योजना है। आने वाले समय में जो लोकल चीजें हैं, लोकल पर वोकल की बात जो कही पीएम मोदी ने, उस पर चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे ले जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर हमारी जो स्थानीय चीजें, जब तक उनकी ब्रांडिंग नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक सशक्त भारत की बात करें, विकसित भारत की बात करें, उसमें तमाम सारे जो छोटे जनपद होते हैं, वहां पर अपनी एक खास पहचान अगर होती है तो सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। 5 उंगलियां पूरी जो है मिलकर एक मुट्ठी बनती है। उसी तरीके पूरे देश को मजबूत करने के लिए विकास जी ओडीओपी 2.0 को भी मंजूरी मिल सकती है। अगर इसको लेकर और भी जानकारी आप साझा कर सके कि क्या कुछ इसमें, क्या कई जो नए उत्पाद उन्हें भी शामिल किया जा सकता है, इस दिशा में कुछ काम हो सकता है, फैसला हो सकता है? देखिए, इसमें हर जनपद में जो एक विशेष उत्पादन होता है, जो स्थानीय स्तर पर होता है या वहाँ की कला होती है, उसको पहचान दी जाती है इस योजना में। उसी के अंतर्गत इस योजना में इसकी ब्रांडिंग करने की दिशा में, इसमें आगे चलकर इसका जो है निर्यात किस तरीके किया जा सके तमाम सारी जगहों पर, और स्थानीय स्तर पर उनका उत्पादन में वृद्धि कैसे की जा सके, इन सब चीजों पर विशेष दिशा रहेगी, विशेष फोकस रहेगा 2.0 में। क्योंकि यह बहुत जरूरी होगा, जैसा कि पूरा जिक्र किया था मैंने, कि अगर आपका स्थानीय स्तर पर व्यवसाय मजबूत होगा, हर जनपद में इस जैसे उत्पाद, जो स्थानीय उत्पाद है, फलेंगे फूलेंगे, उनको वहां पर रोजगार मिलेगा, एमएसएमई इकाइयां लगेंगी वहां पर, तो पूरे प्रदेश की इकोनॉमिक में बढ़ोतरी होगी। जो उत्तर प्रदेश का सपना है कि योगी आदित्यनाथ का, कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पूजा विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।